हे एवरीवन, वेलकम टू डे। यूएसए ने अपने सिटीजन्स के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू किया है जो कि इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं। नाउ ये ट्रैवल एडवाइजरी क्या है और क्यों कंट्राडिक्टरी है और किस तरीके से यूएसए जो है वो इंडिया का इमेज को टार्निश करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये बात सही है, कितने प्रकार के एडवाइजरी होते हैं और कौन सी एडवाइजरी इंडिया के लिए उन्होंने इशू किया है, वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट। सो इंडिया टुडे ने कल ये न्यूज़ पब्लिश किया था कि यूएस ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इंडिया, स्टेट डिपार्टमेंट आस्क्स वुमेन नॉट टू ट्रैवल अलोन। जो वुमेन है वो इंडिया अकेले ट्रैवल ना करे, राइट। अब वुमेन क्यों इंडिया में अकेले ट्रैवल ना करें, वी विल अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया ने अगेन एक न्यूज़ पब्लिश किया था जहाँ जो टी.एस. सिंह है जो कि एक्स डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने जो है अमित शाह को क्वेश्चन किया है, होम मिनिस्टर है हमारे, कि सर आखिर ये यूएस हमारे जो है कंट्री को या स्टेट को क्यों इस तरीके से टारगेट कर रहा है एंड वाई दे आर ट्राइंग टू टार्निश आवर इमेज। एट द सेम टाइम उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी इस बात को कंडेम किया है और उन्होंने इसको डेलिब्रेट अटेम्प्ट बताया है टू टार्निश द रेपुटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नाउ है रीज़न क्या, आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे ऑल मेजर न्यूज़ चैनल जो है ना वहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे इस तरीके का वर्ड का इस्तेमाल करें, साइटिंग कंसर्न ओवर सेक्सुअल असल्ट एंड द माओइस्ट एक्टिविटी इन 6 स्टेट्स। कौन से 6 स्टेट हैं भाई? दैट इज़ महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, नॉट ऑल महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़ कंप्लीटली एंड उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। सो आप इन स्टेट्स में अगर रह रहे हो या बाकी भी दूसरे स्टेट में अगर रह रहे हो तो आपको पता होगा बाय द टाइम कि हमारे कंट्री में छोटे मोटे प्रॉब्लम होते रहते हैं, हर कंट्री में होता है। बट क्या ऐसा सिचुएशन है कि आप वेस्ट बंगाल या झारखंड में आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, या देयर आर सम इंसिडेंट जो कि हर कंट्री में होता है, यूएसए में भी होता है, एंड वी विल सी द डेटा, राइट। हालांकि ये सब डेटा कंपेरिजन करना सही नहीं, बट एज एन एजुकेटेड सोसाइटी वी मस्ट नो कि आखिर क्या कंपेरिजन है, कि यूएसए को क्यों डर लग रहा है अपने सिटीजन्स को इंडिया में भेजने में। तो बेसिकली यूएसए 4 तरह के जो है वो एडवाइजरी नोटिस करता है किसी कंट्री को लेके, अगर वहाँ पे कोई भी इशू हो। लाइक नंबर 1 उतना बेसिक होता है उनका कि ठंड है, वहाँ बर्फबारी हो रही है, वहाँ पे मत जाइए, बी कॉशियस, ये होता है नंबर 1। नंबर 2 होता है कि लाइक वहाँ पे कुछ क्राइम हो रहा है, इतना सीरियस क्राइम नहीं बट छोट मोट जो झड़प होता है, ऐसा कुछ क्राइम हो रहा है तो वहाँ पे जाने के लिए आप सावधान रहिए। लेवल 3 होता है जो कि एक सीरियस कंसर्न होता है, लाइक जो कि पाकिस्तान है वो ऑल टाइम डिस्टर्ब रहता है, इस टाइप के। और पाकिस्तान के लिए लेवल 3 जो है वो यूएसए ने कर रखा है कि मतलब वहाँ सावधान होकर जाइए फॉर इंटायर पाकिस्तान। एंड सम एरियाज ऑफ पाकिस्तान जो है वो यूएसए ने लेवल 4 जो है एडवाइजरी इशू कर रखा है, उन्होंने नंबरिंग कर रखा है। हमारे इंडिया में नंबरिंग नहीं है, वी विल अंडरस्टैंड कि हमारे इंडिया में क्या सिस्टम है। सो इंडिया के कुछ पार्ट्स में उसने ऑलरेडी नंबर 4 एडवाइजरी दे रखा है, लेवल 4 एडवाइजरी दे रखा है। व्हाट इज़ लेवल 4 एडवाइजरी? वहाँ पे बिल्कुल ही टेररिज्म है, जैसे कि जम्मू कश्मीर को उस लेवल में रखा है इन्होंने। गाजा के साथ में कंपैरिजन करते हैं ये जम्मू कश्मीर को, अफ़गानिस्तान के साथ में कंपैरिजन करते हैं, उसी अफ़गानिस्तान की बात ये कर रहे हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इतने सारे अपने जो है वो आर्म फोर्सेस को वहाँ पे गंवाया था और बहुत सारा लॉसेस भी किया था, राइट। पाकिस्तान के भी जो कुछ एरिया हैं, बलोच एरियाज़ हैं, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस एरिया को इन्होंने लेवल 4 में रखा है। अपने सिटीजन्स को स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि वहाँ पे आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो अपना इंश्योरेंस आप करा के जाएंगे, जो इवैक्यूएशन के लिए जो खर्च वगैरह होगा वो जो है आपका इंश्योरेंस वगैरह से कवर किया जाएगा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। सो बैक टू द टॉपिक, क्या इंडिया भी इस तरीके के एडवाइजरी इशू करता है? या डेफिनेटली एडवाइजरी इशू करता है। रिसेंटली इंडिया ने जो है वो इजराइल में जो हमारे सिटीजन्स थे और ईरान में सिटीजन्स थे उनको लेके इस तरीके की एडवाइजरी इशू की, और इंडिया ने जो है वहाँ से अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट भी करने की कोशिश की, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड कि जो यहाँ पे यूएस टारगेटेड इस प्रकार से बोल रहा है कि यहाँ पे जो है जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं बेसिकली वुमेन्स, उनके साथ में जो है जो रेप वगैरह है, इस तरीके की इंसिडेंट हो सकती है, तो आप जो है वहाँ पे ट्रैवल करने से बचें, राइट। जो कि लेवल 2 है। लेवल 2 में उन्होंने उनका किसी भी लेवल में मेंशन नहीं किया हुआ है कि क्या है, बट यहाँ पे लेवल 2 का यहाँ पे इशू करते हुए, लेवल 2 का जो है एडवाइजरी इशू करते हुए उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है यहाँ पे कि सेक्सुअल
जो है सॉल्ट वगैरह जो हो सकता है वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अब हम अपना डेटा देख लेते हैं, इंडिया में क्या है। ओब्वियसली यहाँ पे भी कंसर्न है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एज एन एजुकेटेड सोसाइटी वी कैन नॉट डिनाई थिंग्स। इंडिया एज एन होल अगर हम देखें, और एट द सेम टाइम वी विल कंपेयर द डेटा विथ यूएसए ऑल्सो, दैट इज शॉकिंग, राइट। सो अगर हम इंडिया की अगर हम डेटा देखें तो दैट इज़ 39,000 जो है इस तरीके के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। देन अगर रिसेंट देखा जाए तो 31,000 लास्ट रिपोर्टेड जो है ये डेटा है, राइट। नाउ अगर हम यूएस के साथ में इसको कंपैरिजन करें, जो कि करना बिल्कुल ही उचित नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ बहुत सारा केसेस जो है वो रिपोर्ट होता ही नहीं है, राइट। इसका भी मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। तो यूएस में अगर आप देखोगे तो इट इज़ जो है रिपोर्टेड केसेस मच मोर लाइक 5 टाइम्स, नॉट 5 टाइम्स एग्जैक्टली, 4 टाइम्स मोर देन इंडिया, राइट। बट ओब्वियसली इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर या उनके यहाँ पे जो एजुकेशन है, यहाँ उनके यहाँ जो रिपोर्टिंग इज़ मच बेटर देन अस। हमें ऐसा नहीं कि हम ख़राब हैं, बट हमें अभी बहुत अच्छा होने की ज़रूरत है, राइट। एंड ओब्वियसली इट्स ए कंसर्न यूएस सिटीजन के लिए, बट उन्हें इस तरीके के जो है वर्डिंग्स को यूज़ करने से, इस तरीके के टर्मिनोलॉजी को यूज़ करने से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि यूएस जो है वो इंडिया के साथ में अपने रिलेशन को स्पॉइल करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही मतलब जल्दबाजी कर रहे हैं ट्रम्प साहब। लेट अस सी व्हाट इज़ हैपनिंग। At the end, I will request all of you, please subscribe my channel so that I will keep on bringing such valuable information for you. Thank you very much.